दिखाना, खड़े होकर जैसा विपिन जी उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं जी। तो आखिर हम समाजवादी में रुके हुए क्यों हैं? चलो हमने मान लिया हमें कुछ दिया नहीं जी। तो आखिर हम समाजवादी में रुके हुए क्यों? समाज का क्या भला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो आप थोड़ा सा बता दो हमें। काफी कुछ है, हम अपनी बीजेपी की बताते हैं लीडर इसके खिलाफ बोल लीजिए। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं, तो वो तो या तो उनसे पूछे बीजेपी वालों से या जो सिटिंग है। लेकिन कई बार लोग ऐसे मौकों को लपक लेते हैं। नहीं, हम मौका प्रश्न, ये आपके उसूल हैं अपनी राजनीति के? हमारे अपने उसूल हैं। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने अपने जीवन में उसूल, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, जी, इसके साथ कभी पहले गुर्जर समाज सत्ता के साथ चला जब ये अंग्रेजों का शासन था, ये वो था, आखिर क्यों क्रिमिनल एक्ट में सत्ता? जरूरी नहीं है कि हाँ भाई ये मिनिस्टर बन गए या मुख्यमंत्री आ गया, सरकार बन गई। सत्ता तो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता जैसा अनुभव किया जा सकता है यदि जनप्रतिनिधि भी जीतेंगे जी, देवबंद भी जीतेंगे और गंगो भी अब की बार हर हालत में ये करते आ रहे। कब तक चलेगा इनका हिंदू मुस्लिम? लोकसभा चुनाव में जवाब नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया लोकसभा कराने में जवाब, हिंदू मुस्लिम तोड़ नहीं दिया। मैं समाजवादी वाला कह रहा कि है इनका अभिमान तोड़ देना कि आरसी के साथ जो जोड़ रहे हैं, ये जो ये बोल रहे हैं अमित शाह जी या बीजेपी के जो लीडर्स बोल रहे हैं। नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर जमकर सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से 4 करोड़ वोटर गायब हो गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 करोड़ वोटर नहीं थे, असल में बीजेपी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतती आई है। इस बार पीडीए प्रहरी हर बूथ पर चौकन्ने रहे तो 4 करोड़ जो फर्जी वोटें बीजेपी ने संभाल के रखी थी इलेक्शन जीतने के लिए, हमने सत्ता इससे पहले उनको इनकी जो मंसूबे थे उनमें नाकाम कर दिया है। क्या SIR पर जो इस तरह की राजनीति हो रही है, इसकी असल वजह क्या है और क्या समाजवादी पार्टी 27 को लेकर अति उत्साह में है या योगी आदित्यनाथ अब देखभाल करके हर कदम उठा रहे हैं? इस तमाम चीज़ों पर तो बात करेंगे ही। साथ ही 7 दिसंबर को अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं सहारनपुर आए थे और उन्होंने यहाँ कई नेताओं से बातचीत की और जो गुर्जर समाज के 2-3 यहाँ के बड़े चेहरे हैं उनसे बहुत नज़दीकियों के साथ अखिलेश यादव की बातचीत हुई। उनमें से एक चौधरी इंद्र सेन जी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है AIN नेटवर्क पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और स्वागत है आपके सभी दर्शकों का। धन्यवाद। तो आपका, आपने व्यस्त समय में से समय निकाला। अभी अखिलेश यादव जी के साथ आपकी एक वीडियो आई थी 7 दिसंबर को, जब अखिलेश जी यहाँ थे तो आपके साथ कुछ अलग से खड़े खड़े कुछ बात हो रही थी। तो इस तरह की सामान्य बातचीत थी या इस बार सत्ता इसके लिए कुछ बड़ा आपको रणनीति बनाने के लिए कह रहे थे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ शादी समारोह में आए थे, विभिन्न शादी समारोह थे जी। तो जब एयरपोर्ट पर आए जी तो हम खड़े थे वहाँ पे जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अध्यक्ष जी मेरे साथ जाएंगे यानी भाई रुद्रसेन जी, और आप यहीं रुकना, वापस में आके मुझे बात करनी है आपसे। तो जब वह वापस आए जी, तो उन्होंने बाहर गेट पे भी तलाश किया, रोका, गाड़ी रोकी, देखो यहाँ तो नहीं है जी। मैं था अंदर गेट से बाहर, फिर मुझे अंदर लेके गए थे जी। फिर जब लेके गए तो मैं उधर ही भाई आओ इधर ही बात कर लेंगे जी। तो उन्होंने तो उसी टाइम का वो वीडियो आपका किसी ने आपके वो बाहर टीम के लोग हैं उन्होंने बनाया? टीम का क्या थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई इधर लेके जाएंगे। अच्छा, तो वो वीडियो अचानक से किसी ने बनाकर आपको भेज दिया या आपकी किसी टीम के लोगों को देखिए चौधरी साहब के साथ अलग से बातचीत हो रही है? कर रहे थे फिर भाई रुद्रसेन में जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, ये तो सब लोग देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव जी आपको बहुत मतलब सम्मान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। जितने उनके पास गुर्जर चेहरे होंगे उनमें लगभग सबसे ज़्यादा, जिस तरह पिछले दिनों आपने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई तो अपना चार्टर प्लेन ही आपको लेने के लिए भेज दिया और आपको तमाम तरह के, लेकिन लोग साथ में ये सवाल भी करते हैं, हम देखते हैं लोग कह रहे हैं कि भाई चौधरी परिवार को दिया तो कुछ है नहीं, ये खाली सम्मान दिखाना, खड़े होकर। जैसा विपिन जी उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं जी, तो आखिर हम समाजवादी में रुके हुए क्यों हैं? चलो हमने मान लिया हमें कुछ दिया नहीं जी, तो आखिर हम समाजवादी में रुके हुए क्यों हैं? नहीं, आप जो हमें देना चाह रहे थे हम वहाँ क्यों नहीं गए? जी, उसके पीछे की वजह तो आपको ही पता होगा, या तो ये आप देखते होंगे कि गंगो विधानसभा के समीकरण सबसे नहीं, थोड़ा आप भी इस पे जो लोग कहें जी
उनसे यही पूछो कि आखिर में रुके हुए क्यों हैं। एक तो ये हो जब सकता है उनसे कि कुछ नहीं दिया, एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी जुबान के पक्के हैं, जो आपने वादा कर लिया उसको निभाने की बात है। इसके पीछे कारण एक है जी कि हम समाज हित में रुके हुए हैं। जी यदि हम पद लोलुपता में आते जी तो अब से बहुत पहले हम पदों पर होते, हो सकता था कि सरकार का भी हिस्सा होते, लेकिन समाज हित हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो सरकार इस वक्त जो पार्टी सत्ता में है उनके साथ रह के नहीं आप लोगों का भला कर सकते थे वहाँ? देखो आप देख लीजिए समाज का क्या भला हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आप खुद देख लीजिएगा। गंगों में जो कुछ चल रहा है गंगों में देख लीजिए, जिले में देख लीजिए, आपके नकुड़ क्षेत्र में देख लीजिए। जी। कहीं अच्छा, पे भी गंगों की देख अगर बात लीजिए। करें चौधरी साहब, आप इतना यहाँ बवंडर पिछले दिनों से चल रहा गंगों में, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता। आप दोनों भाई कुछ बोलते नहीं, लोग सोचते हैं भाई विपक्षी पे हमलावर होने का मौका हो तब भी आप चुप रहते हैं। क्या बाउंडर चल रहा है विपिन जी, थोड़ा सा बता दो हमें, फिर हम उसके भाई ऊपर काफी बताएं। कुछ है, हम अपनी उससे नहीं कहना चाहते, लेकिन यहाँ हुए नहीं, फिर बहुत भी कुछ बताओ दो कुछ, बहुत कुछ क्योंकि बाउंडर तो जिस बहुत तरह से सारे हैं। अब कोई एक बीजेपी बाउंडर देखता था कि वो महिला थी जिन्होंने अभी पिछले दिनों चला रखा था यहाँ एक प्रकरण पूरा, तो उसमें भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो कौन है? बीजेपी की बताते हैं लीडर है वो भी पहले, तो ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे भाई, बीजेपी की लीडर है, किसके खिलाफ बोल रही थी वो? यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं। तो वो तो या तो उनसे पूछे बीजेपी वालों से, या जो सिटिंग एमएलए हैं वो जवाब नहीं, दें। आप तो विपक्षी दल हैं, आप तो नहीं, आप विपक्षी मुखालिफ दल हैं। तो है, वो पार्टी का उनके लोगों का है, आपस में क्या है क्या नहीं है। विपक्षी दल तो देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब आप पूरा राजनीतिक जो सियासी तमाशा हो रहा है उसको बस देख रहे नहीं हैं? नहीं, जब हमारे पास कोई आएगा जी तभी तो हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगे आ बैल मुझे मार, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग ऐसे मौके को लपक लेते हैं भी। नहीं देखिए हम मौका प्रश्न नहीं है, ये आपके उसूल हैं अपनी राजनीति के? हमारे अपने उसूल हैं। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने अपने जीवन में उसूल, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, जी इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। जी सुन रहे हम भी, ऐसी बात नहीं है। जो महिला बोल रही, पदाधिकारी भी रही वो जी बीजेपी की, जी जी आज भी वो जा रही है बीजेपी नेताओं के पास जा रही है या उधर जा रही है, तो उसके बारे में हम क्या कह देंगे? जी जी सोशल मीडिया ना पर- हमने जी, कभी ऐसी राजनीति की। जी। हाँ, इतना जरूर है जी कि आज समाज जो है अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। क्या तो क्या नाम था। जी देखो, परम पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र से, नकोड़ विधानसभा से विधायक रहते हुए या मिनिस्टर रहते हुए पूरे देश के अंदर नाम किया है। समाज का नाम किया है, सर्व समाज का नाम किया है, इस क्षेत्र का नाम किया है। जी तो आज देखिए जिस तरीके की बातें सुनते हैं तो शर्मिंदगी तो महसूस होती है। हाँ, लेकिन फिर भी आप जो है खामोश रहे। बिल्कुल, हम भी देख रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पे तो कम से कम कोई प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आएगी, कम से कम ऐसा ही आप लिख देंगे कि भाई बीजेपी के नेताओं ने, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। ये आपकी राजनीतिक उसूल है, इन पर आप जरूरत है समाज को दिशा देने की। जो नई जनरेशन है जी उसको हम क्या दे रहे हैं, जी आखिर कहाँ जा रही है? आज जिले में कहाँ हैं आप लोग? तो गंगों में जो पूरा मामला हुआ समाज जो है आज जिले में ही कहाँ है, जी बताइए। क्या जाना जा था जिला और आज क्या हो गया? तो तो मतलब आखिर क्यों हो रहा है? आपका फोकस जो है अभी गुर्जर समाज को राजनीतिक पावर देने का है। देखो, गुर्जर समाज, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए एक सिंगल बिरादरी के रूप में सबसे अधिक संख्या में है जिले सहारनपुर के अंदर। जी इसका दायित्व बनता है ये संगठित हो और सर्व समाज को लेके चले। जी दूसरे जो समाज है उनको भी सम्मान देते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमें भी सम्मान तो देंगे। चौधरी साहब, विपक्ष में बैठ के कितने दिन तक समाज को ताकत देते रहेंगे? कब आपको तो पावर के साथ होना चाहिए, कहीं एडजस्ट होके सत्ता के साथ। कभी पहले गुर्जर समाज सत्ता के साथ चला जब ये अंग्रेजों का शासन था, ये वो था, आखिर क्यों क्रिमिनल एक्ट में डाला गया था उनको? जी जराइम उन्होंने पेशा कौम अपराध। हाँ, उन्होंने अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी। कोई सत्ता जरूरी नहीं है कि हाँ भाई मिनिस्टर बन गए या मुख्यमंत्री आ गया, सरकार बन गई, वो सत्ता तो विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता जैसा अनुभव किया जा सकता है यदि जनप्रतिनिधि हो, जी विधायक हो, एमपी हो, ऐसा हो
कि वो बिना विपक्ष में रहते भी सत्ता का एहसास कराया जा सकता है। है। जी नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब चाल चरित्र जी। चेहरा जी ये एक महत्वपूर्ण है। जी, आज जिस तारीख को हम बात कर रहे हैं 15 दिन 2025 के बचे हैं और अब समझिए आप 13.5 या 14 महीने का वक्त है विधानसभा चुनाव में। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि अभी तक जो है यही फाइनल नहीं है कि चौधरी परिवार के जो चौधरी साहब हैं वो नकुड़ से लड़ेंगे या गंगो से लड़ेंगे, या ये जो लोग हैं ये उनकी तरफ से चलाई हुई बात है, या आपका किस सीट पे ज़्यादा तैयारी है? ऐसा घोषणा हो जाए। हमारे गंगों से भी तैयारी है, हमारे नकुड़ से भी तैयारी है। जो नकुड़ क्षेत्र की जनता की मांग है जी, उस पर भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनको निराश नहीं करेंगे। नकुड़ वालों को भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन निराश वहाँ जो नहीं करेंगे। अभी अखिलेश यादव जी तो आपके जो नेता हैं वो तो रामचंद्र दास जी के परिवार से मिलने गए थे, तो लोग ये कह रहे हैं कि वो अब तो गए वहाँ थे तो पक्का क्योंकि वहाँ पे जो डेथ हुई थी जगपाल रामचंद्र दास दास जी के जो बेटे हमारा भाई जगपाल जी। जगपाल जी हमारा भाई लगे, जी। तो उनकी जो स्वर्गवास हो गया था वो आ नहीं पाए थे, उसमें गए थे क्योंकि पुराना परिवार है, मतलब पुराना समाजवादी परिवार है। तो अखिलेश जी का उनके रामचंद्र दास जी के घर जाने का बस इतना ही मतलब था, उसका कोई नहीं, राजनीतिक देखो राजनीतिक मतलब तो वो बेहतर जाने उनकी क्या बात हुई क्या नहीं, क्योंकि अभी वो नहीं, RLD उनसे तो में- हमारी बात हुई ना, वो तो कह रहे हैं कि अभी वो अखिलेश जी ये RLD कह रहे हैं कि में बहुत गलतियां हुई अतीत में और जो तो गलतियां हुई देखो उनको- बड़े बड़े लीडर जी। बड़े दिल वाले हों, यदि उन्होंने जैसा इस तरीके की बात कही तो ये बड़े दिल वाला ही तो कह सके, जी और वो हमारा भतीजा है। जी, अगर नकुड़ उनके खाते में हिमांशु- चलेगी हो सकता है कि हिमांशु नकुड़ उनके अभी खाते। अभी वो RLD में है, जी, अभी उनका डिसीजन देखो जो भी होगा, उसके अभी तो बाद- पार्टी का निर्णय है, तो- वो भी हमारा भाई है। उसके बाद रणनीति कुछ चेंज करेंगे आप अगर हो सकता मैं है? क्या कह रहा हूँ, जगपाल दास हमारे भाई था, जी उनका जो बेटा है जी वो हमारा भतीजा जी। है, बच्चा है हमारा। जी जी, तो आप मतलब अभी देखेंगे कि सिचुएशन क्या होगी, अगर हो सकता है कि भाई नकुड़ से उनकी बड़ी दावेदारी हुई तो आप फिर वापस गंगो। देखो ये तो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, जी उनका निर्णय है, क्योंकि आगे चल के गठबंधन भी होगा, जी सारी पृष्ठभूमि तैयार होगी, लेकिन हमारी तैयारी जो मैंने बताया है बदस्तूर जारी है। जैसा और नकुड़ क्षेत्र की जनता को भी उम्मीद है कि निराश नहीं होने देंगे। बस नकुड़ की सवाल जनता का को ये जवाब जी, है। नकुड़ की जनता को आप निराश नहीं करेंगे। नहीं, नहीं। 27 की तैयारी कैसी है वैसे आप? रामपुर भी जीतेंगे, जी, देवबंद भी जीतेंगे और गंगो भी अब की बार हर हालत में जीतेंगे। तो साहब 27 की तैयारी कैसी है आपकी? यहाँ तो मैं 27 माहौल जो है फिर से हिंदू मुस्लिम बनता जा रहा मैंने है। तो 27 की तो बताई, हिंदू मुस्लिम तो ये करते आ रहे, कब तक चलेगा इनका हिंदू मुस्लिम? लोकसभा चुनाव में है जवाब नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया लोकसभा कैराना में जवाब, हिंदू मुस्लिम तोड़ नहीं दिया था इनका हमने। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो 24 में लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई संगठन के स्तर पर हुई है, या मैं समाजवादी वाला कह रहा कि है इनका अभिमान तोड़ दिया था, आगे भी तोड़ेंगे। ये पक्का है कि आप इस बार भी 24 वाली जीत को दोहरा देंगे 27 में? अजी उससे बेहतरीन तो इस तरह की तैयारी है आपकी। बेहतरीन। लेकिन SIR से कुछ अखिलेश यादव जी कुछ डरे हुए हैं, SIR पर बार SIR से कहाँ डर नहीं, रहे? वो- SIR से तो योगी आदित्यनाथ जी डर रहे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट हमारी देखिए कटे। ना, देखो ना, तो कौन डर रहा? नहीं, साथ में आपके नेता भी तो आपके आखिर नेता मेरे से एक बात बताइए, जी। ये 2 हफ्ते का समय किसके लिए दिया गया? विपक्ष तो पहले भी मांग कर रहा था कि इतने कम समय नहीं, में ये क्यों? शायद इस- उसमें दिया था, पश्चिम बंगाल में दिया इन्होंने एक्सटेंशन। शायद हुआ हो, वहाँ भी थोड़ा बहुत बढ़ाया नहीं, गया। उनमें तो नहीं, तो नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है आपके नेता या तो अति उत्साह में है या कहीं ना मैं ये कहीं कह उनको रहा डर हूँ, है। पश्चिम बंगाल में दिया क्या इन्होंने समय? बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। नहीं, चौधरी आखिर साहब यहाँ क्यों बढ़ाया? इसको मानते हैं चौधरी साहब? हरियाणा में क्यों नहीं कराई है SIR? हरियाणा में अब चल रही है, अब शुरू हुई है हरियाणा में भी। हाँ तो 15 राज्यों में भी शुरू हुई ना, पहले पायलट तो प्रोजेक्ट कुछ- के रूप में पहले जो है कोई वेस्ट घुसपैठिया बंगाल। निकला जी जी हमारे मुजफ्फरनगर और इधर में? कोई रोहिंग्या निकला? जैसा सर्च ऑपरेशन चलाया था इन्होंने, जी जी कहाँ है वो? जी, कई जगहों कौन से पर। डिटेंशन सेंटर हैं जिसमें एक भी रखा गया हो? लेकिन आपके नेता बार बार SIR को NRC से जोड़ते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये NRC नहीं है, असल में बैकडोर से जो है SIR के बांध। हमारे नेता NRC के साथ जो जोड़ रहे हैं, जी ये जो ये बोल रहे हैं जी अमित शाह जी या BJP के जो लीडर्स बोल रहे हैं, जी उनके जो बयान आप पढ़ोगे सुनोगे
तो उनके बयानों के आधार पे जो है वो आशंका जता अच्छा रहे हैं। चौधरी साहब, अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये भी कहा कि भाई वोट चोरी कैसी होती है तो हम बताएंगे। वोट चोरी करी थी इंदिरा गांधी जी ने। तो आपसे, आप इस पक्ष में हैं कि भाई देखो, यूपी में घुसपैठिया वोट देने का अधिकारी रहे। इसका मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं अमित शाह को? नहीं, उनको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन जो फैक्ट है उन पर बात कर रहे हैं हम। तो हम कह रहे हैं यूपी की राजनीति पर आप बात करो। घुसपैठिया रहना चाहिए क्या? समाजवादी घुसपैठिया के दम पे चुनाव जीतेगी या जो असली वोटर है उनके? घुसपैठिया के खिलाफ कौन नहीं है, सब है घुसपैठिया के खिलाफ। कोई निकले आगे? आपके नेता जो है बिहार में निकलते बड़ा हंगामा करते हैं इस बात पे। बिहार में कोई घुसपैठिया निकले आगे? निकले हैं जी। बताओ कितने निकले? एग्जैक्ट संख्या तो नहीं हमारे पास, लेकिन बताओ इनके 11 साल के शासनकाल में कितने घुसपैठिए निकले जी, बताओ आप। यूपीए की सरकार में 88,000 से ज्यादा घुसपैठिए बाहर करे गए थे। तो जब ये आए यहाँ पे जी, तो 11 साल तक बॉर्डर किसके हाथ में है? जी, बॉर्डर से ये जानना चाहते हैं कि 27 घुसपैठियों की बात जी, आपने करी थी। जी जी, दिल्ली में किसकी सरकार है? ये दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? ये तो होम मिनिस्ट्री की है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट जी, जी। की। कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? बीजेपी ये सत्ता तो में। क्यों आए घुसपैठिए? जी, क्यों यूपी में आए? नहीं, किसकी है यहाँ से? इसमें 9 चौधरी साल साहब से ऐसा है, सरकार, घुसपैठिए दिल्ली में बीजेपी पौने सत्ता में। 9 साल से सरकार यहाँ उत्तर चौधरी प्रदेश साहब, में। ये इंटरव्यू इस तरह का हो जाएगा कि मैं बीजेपी का पक्ष रखता हुआ दिखाई दूंगा लोगों को, और आप जो है विपक्ष की तरफ से बोलते हुए। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम आपको बीजेपी हम का केवल- या उसका नहीं कर रहा जी, हूँ। जी। आप सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल कर रहे जी। हैं, लेकिन मेरे से बता दो, अभी इन्होंने सर्च ऑपरेशन किया घुसपैठियों को, देखो। और हमारा आपसे सवाल ये है कि बताओ समाजवादी कि पार्टी, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी एसआईआर से डरी हुई है कि चौधरी साहब? नहीं डरी हुई है, बिल्कुल आपकी तैयारी है? बिल्कुल, अगर डरी हुई होती तो सबसे पहले में अखिलेश यादव जी एसआईआर फार्म क्यों भरते? पीडीए प्रहरी, अब डर आया सामने, दो हफ्ते क्यों बढ़ाए गए? जब 4 करोड़ वोटर गायब हो गए क्यों तो कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कहा कि विधायक मिनिस्टर सारे शादी ब्याह छोड़ो, इसमें लगो, हमारे वोट वो कर रहे? तो घबराया कौन? नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई घबराना। क्या ये 2 हफ्ते जी, इसलिए ले रहे हैं कि वोट जो है काट दो? आखिर क्यों बढ़ाया गया? किसने अच्छा एप्लीकेशन चौधरी दी? साहब, वोटर लिस्ट में कैसे पता लग जाएगा कि ये वोट सपा की हैं, ये कांग्रेस की हैं, बसपा की हैं, आम आदमी पार्टी की? वोटर लिस्ट में तो ऐसा कुछ पता नहीं होता। अब तो बीएलओ तो अपना काम निष्पक्ष रूप से करते हैं। ये बेहतर जो है भाजपा वाले बताएं। अच्छा जी। हाँ कि ये कौन है, ये नहीं, किसके पुरानी- वोट हैं, ये किसके वोट हैं, ये सपा के वोट हैं या आखिर हमसे बताओ, मुख्यमंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के कट रहे हैं? अच्छा चौधरी साहब, आप लोग अगर समाजवादी के और कांग्रेस के लोग ऐसा ही मान लें कि भाई देश में अभी हिंदुत्व की लहर है, मोदी लहर है, और इसमें आप लोग ईवीएम का सवाल मिर्जा खड़ा बताओ, करें, आप मिर्जा EVM कौन सी लहर है? नहीं चौधरी साहब, बताओ आप ये कौन सी आपको लहर मानना है? पड़ेगा। देखो, कितने % वोट जो है इसको बीजेपी को है? जब जिस देश जी, के अंदर कितने % है? जी 35% तो ऊपर है जी। 33 या 35 जी, तो जी, ऊपर तो नहीं है? जी जी जी। बाकी बताइए कौन से हैं? नहीं चौधरी साहब, देखो मतलब आपको ये तो मानना पड़ेगा, अभी तक चाहे इसके पीछे बीजेपी का कुछ भी दिमाग हो, अमित शाह चाणक्य हैं राजनीति के, चाहे उनका दिमाग हो चाणक्य कहाँ गए थे इसमें 24 में? 24 के उसमें ठीक है, आप लोग का जो वो था 27 में भी ठोकेंगे भाई। 27 में ही पूरी हाँ, तैयारी। बिल्कुल। अखिलेश यादव फिर इस तरह डरी दिखाओगे। बात क्यों करते हैं आपके नेता? कहाँ डर रहे? वो कह रहे हैं एसआईआर नहीं है, कौन ये डर रहे? बताइए, जवाब था लोकसभा में उनके, जो उन्होंने बोला उनसे बेहतरीन बोला कोई सा जवाब नहीं था। चुनाव सुधार के ऊपर भी बोले में नहीं, ऐसे तो बिहार में, SIR बिहार के इलेक्शन में ये भी कह क्या ये वोट चोरी नहीं थी? ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, जी, क्या जिला पंचायत के चुनाव में है? सत्ता एक जी, मिनट, क्या वो वोट चोरी नहीं थी बीजेपी की? जी, एमएलसी के ये महिलाओं के भी फाड़ दिए नॉमिनेशन लेके, जब वो निकाय चुनाव हो रहे थे निकायों के द्वारा, जी, क्या वो वोट चोरी नहीं थी?